नमस्कार। गीता का 9वां अध्याय हमें ये सीख देता है कि अपने आशीर्वाद को महत्व दें। इट सेज गिव इम्पोर्टेंस टू योर ब्लेसिंग्स। अर्थात जब भी जहाँ भी हमें मौका मिले तो हमें अपने से बड़ों का आदर करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। उनका एक आशीर्वाद, उनके मुंह से निकली हुई हर दुआ हमारे जीवन की काया पलट कर सकते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, उसी आशीर्वाद की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स। इससे जुड़ी कहानी देखिएगा। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें ये सीख देता है कि अपने आशीर्वाद को महत्व दें। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये तो हम बहुत बार सुनते हैं। आप सब प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उनके माता पिताओं का भी मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के हर एक अध्याय से मिली सीख आपके जीवन को परिवर्तन करने में समर्थ हो रही है और आप अपने जीवन में उसका उपयोग करके अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, कुछ भी हो। और अगर हम परेशानी में होते हैं या किसी ऐसी दुविधा में होते हैं तो हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ही हमें उन सब चीज़ों से निकालता है। तो इससे जुड़ी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके जीवन में सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था, पर एक दिन क्या हुआ पता है? नहीं, डरो मत। कोई गोस्ट नहीं आया, ना ही कोई चोर आया, ना ही कोई कुछ और हुआ। बट कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। एक छोटे से गांव में रहने वाली अनु एक दिन अचानक अपने हंसते खेलते जीवन में अचानक से बीमार पड़ गई। जब वो बीमार पड़ी तो लोगों ने सोचा कि बस यूं ही कुछ हुआ होगा, जो नॉर्मल हम आजकल के जीवन में कहते हैं ना, वायरल, वैसा कुछ हुआ होगा। बट उसकी तकलीफ़ थमने को ही नहीं थी। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, पर वो तकलीफ़ थम ही नहीं रही थी। फिर सब लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। तब वो गई डॉक्टर के पास, जो उसे पहले ही जाना चाहिए था। कहते हैं कि अगर 3 दिन में कोई भी बुखार ठीक नहीं हो तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो अगर पहले दिन ही चले जाओ तो वो बेहतर है, बट अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बुखार नहीं है या फिर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आप 1-2 दिन देखकर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। तो वो और उसके माता पिता उसके डॉक्टर को लेके गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद उसे पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही ख़राब है। पर उस वक्त उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत प्रार्थना की। उसके आसपास के जितने लोग थे, उसके माँ बाप ने बहुत प्रार्थना करी और धीरे धीरे करते करते उसकी तबीयत ठीक होने लगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाके पूरी ट्रीटमेंट ली उसने। उसकी ट्रीटमेंट को काफ़ी टाइम लगा, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। सब लोगों ने विश्वास खो दिया था। जब वो 1 महीने बीमार थी, कोई भी इलाज नहीं काम कर रहा था उसको, तब उसके माँ बाप ने अपना विश्वास दिखाया अपने उस ऊपर वाले पे। और ना ही सिर्फ इसके माता पिता, बट उसके पूरे परिवारजन, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त, सब लोगों ने मिलके प्रार्थना करी। और सबसे ज़्यादा जो महत्व यहाँ रखता है वो ये कि जो ये लड़की थी अनु, इसकी प्रार्थनाएं, इसका विल पावर और इस पे सब लोगों का जो आशीर्वाद था, इसके पूर्वजों का आशीर्वाद या इनके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, वो काम आया इसे अपनी बीमारी से निकालने के लिए। ट्रीटमेंट सही टाइम से हुआ, ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से हुआ,
इस वजह से उसकी तबीयत ठीक हो पाई। पर जैसे कहते हैं ना कि ये सब चीज़ तो साथ में थी ही, पर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा था भगवान का आशीर्वाद और उसके पूर्वज और उसके बड़ों का आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसलिए बच्चे, आपके जितने भी बुज़ुर्ग हैं आपके आस पड़ोस में, या फिर आपको उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज़ आप उनसे 2 मीठे बोल बोलोगे ना, तो वो आपको दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं हमेशा। बस आपको सिर्फ प्यार से बोलना है, उन्हें इज़्ज़त देना है, और बुज़ुर्गों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। इसलिए आप लोग सदैव अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन सब का और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ढेर सारी नॉलेज मिले और ढेर सारी माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनने को मिले। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।